अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही ना। अंदरून मुल्क लोग अपनों में, यार बड़ा बेगैरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए। सर, गुजरात में एंटर होने वाले सभी रास्तों पर पुलिस खड़ी है। इस बार तो आ ही नहीं सकता। जब तक उसका ट्रक मिलता नहीं को पोस्ट छोड़ के हिलेगा नहीं। सर, धंधा करना है तो आना पड़ेगा साले को। भारतीय सिनेमा का वो दिग्गज अभिनेता जिसे कभी गंदी शक्ल के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। कुछ पता है इन लोगों ने? मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही मुल्क था। बोलना मेरा एक्टर हाउस में खाली इलेक्ट्रिक का दुकान है साहब। और आज वही अभिनेता अपने बेहतरीन अभिनय से बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर घर में अपनी जगह बना चुका है। मैं जानता हूँ कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो। जिसने कभी अपनी रातें वॉचमैन बनकर गुजारी तो कभी केमिस्ट बनकर काम चलाया, जिसके घर में कभी फिल्मों का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा जाता था, या आप यूँ कहें कि जिंदगी की लड़ाई इतनी बड़ी रही कि सिनेमा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी। चिकन कोरमा, सूखा मटन, पाया सूप, नान, बटर नान। किसका बर्थडे भाई? मेरा भी बर्थडे। चलो लाइन में। तो कैसे इस कलाकार ने तय किया यहाँ तक का सफर, या आप यूँ कहें कि कैसे एक नाटक ने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और इनके मोहल्ले की एक आंटी जो इन्हें गंदी शक्ल का कहती थी, उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज ही इस पेशकश में जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी, कैसे एक किसान का बेटा बन गया एक सुपरस्टार। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो जुड़े रहें आप हमारे साथ। करते क्या हो? भीख मांगता हूँ साहब, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, खाने को भी पैसा नहीं। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे स्टार की जिसकी छवि बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लगती है, लेकिन है एक लाजवाब और बेहतरीन कलाकार जिसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। चिकन कोरमा, सूखा मटन, पाया सूप। जिसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। वो आज जिस मुकाम पर है, या उन्होंने इंडस्ट्री में आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने ही दम पर किया है, और आज दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ तक आना उनके लिए आसान नहीं था। तो चलिए पहले डालते हैं एक नज़र इनके परिवार पर। इनका जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से शहर बुड़ाना में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान हैं और उनकी मां घर के काम करती थी। उनके 7 भाई और 2 बहनें हैं। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। नवाज का परिवार काफी बड़ा था और यही कारण था नवाज ने कभी अपने सपनों को उड़ान नहीं दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, मेरे गलती हो गई साहब। उन्होंने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरनगर से ही की। इसके बाद इन्होंने हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही जॉब की तलाश की। 2 साल इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जॉब नहीं मिली। आखिरकार 2 सालों तक इधर उधर भटकने के बाद इन्हें बड़ौदा में एक केमिकल कंपनी में जॉब मिली, जहां उन्हें कई प्रकार के केमिकल की टेस्टिंग करनी पड़ती थी, जिसके कारण इन्होंने इस नौकरी को 1.5 साल तक किया। और इसके बाद दूसरी नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए और वहां भी नौकरी नहीं मिली, लेकिन नौकरी की तलाश जारी थी। तभी उसी दौरान एक बार वो अपने किसी दोस्त के साथ एक समुदाय का नाटक देखने चले गए, जहां अलग अलग लोग अलग अलग किरदार निभा रहे थे। उस नाटक को देखकर उनका दिल खुश हो गया और मन में नई तरंगे उत्पन्न हुई और नवाजुद्दीन अभिनय की ओर आकर्षित होने लगे। तभी इन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें क्या करना है, और अपनी माँ को कहने लगे कि मैं एक्टिंग ही करूँगा। और तभी उनकी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने कहा कि ये क्या एक्टिंग करेगा, शक्ल देखी है कभी अपनी। तभी नवाज ने ठान लिया था कि अब इस आंटी का मुंह बंद करना है और चले गए दिल्ली के NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने, जिसके लिए उन्होंने दोस्तों के साथ
एक समूह के 10 से अधिक नाटकों में अभिनय किया, जिसमें देहरादून का भी एक नाटक शामिल था, ताकि प्रवेश के लिए एक मानदंड पूरा किया जा सके। और इसी तरह उनकी जिंदगी नाटकों से जुड़ गई और वो थिएटर करने लगे। 60 रुपए का क्वार्टर पी के नाली में गिर के अपनी इज्जत कैसे तैसे करवा लोगे? 40 रुपए की चीज जो आपकी इज्जत बचाती है वो तुम्हें महंगी लग रही है? वाह! वो थिएटर तो कर रहे थे, लेकिन कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। रोजमर्रा का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था और रात के खाने के इंतजाम के लिए उन्होंने वॉचमैन की नौकरी ज्वाइन की। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए एनएसडी का कोर्स पूरा करने के बाद वो मुंबई चले आए। क्या बात है, गांव में इज्जत है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है? मुंबई जाने के बाद उन्होंने टीवी धारावाहिकों में काम पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी शक्ल देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता था और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। और ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और आखिरकार उन्हें 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला और इस तरह बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान वाले सा। और इसी साल वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल और 2003 में राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS में दिखाई दिए। देख, चोट आई है इसे। अरे चिंता मत कर, ठीक कर देंगे तुम्हें डॉक्टर साहब। इसके बाद उन्होंने 2003 में एक लघु फिल्म द बाईपास की, जिसमें वो इरफान खान के साथ दिखाई दिए। लेकिन उन्हें अभी तक पहचान नहीं मिली थी और इसी दौरान 2004 से 2007 के बीच नवाजुद्दीन को कुछ छोटी भूमिकाएं मिली, जिसमें फिल्म ब्लैक फ्राइडे भी शामिल थी, जो 2007 में आई थी और गोल्डन लेपर्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई। दुबई किस लिए गए थे? सर मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, मेरे को तो बस फोन आया था, बोले कि चौकसे से 5 लाख लेके दाऊद फंड से वो दे दो। 2009 में वो देव डी के गीत एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने रंगलीला की भूमिका निभाई। ये दिल की धुना के साज बना लो, धड़कन को आवाज बना लो, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धूप। और उसी साल नवाजुद्दीन फिल्म न्यूयॉर्क में दिखाई दिए। इसके बाद ये अनुषा रिजवी की 2010 की फिल्म पीपली लाइव में एक पत्रकार की भूमिका निभाते नजर आए, जिसने उन्हें पहली बार अभिनेता के रूप में बड़ी पहचान दिलाई। इसके बाद 2012 में वे प्रशांत भार्गव की पतंग द काइट में दिखाई दिए और इस फिल्म में इनके अभिनय की हर तरफ खूब प्रशंसा हुई। और इनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने कहा कि इस भूमिका ने उनकी अभिनय शैली को बदल दिया। फिल्म को बाद में अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया और इस फिल्म ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसकी बहुत प्रशंसा हुई। घाटा भी हो जाए तो हैं? घाटा हो जाए तो घाटा तो उसको होता ही नहीं कभी। होगा। और इसी साल ये फिल्म कहानी में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने कट्टर गुस्सैल खुफिया अधिकारी खान की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2012 में इन्होंने अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया और यही वो फिल्म थी जिसने नवाजुद्दीन को असली पहचान दिलाई। बाकी फिल्मों में तो बेहतरीन अभिनय से लोग इन्हें पहचान ही रहे थे, लेकिन प्रसिद्धि इन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही मिली और इसी समय उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष जूरी पुरस्कार भी मिला। इसके बाद इन्होंने 2013 में हॉरर फिल्म आत्मा और द लंच बॉक्स में काम किया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किया और 2014 में किक और 2015 में बजरंगी भाईजान और मांझी द माउंटेन मैन में काम किया और इन फिल्मों में उन्हें उनकी भूमिकाओं के लिए काफी सराहा गया। निसंदेह क्या? देशभक्त। अच्छा, इस मिशन में बच्ची का क्या रोल है? बच्ची पकड़। मुन्नी तो मैंने। इसके बाद 2016 में रमन राघव 2.0 में नजर आए और उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में उन्हें स्पेन में फैंसिन मलागा पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से
सम्मानित किया गया। उसको पता ही नहीं अपन कौन। बोला भाई देख मैं सिंधी दलवाई है। और 2017 में नवाज ने फिल्म रईस पे शाहरुख खान के साथ काम किया। इसको जानता है? अरे साहब मैं किसी को नहीं जानता। धंधा कैसे करते हो? सब मैंने बोला मैं किसी को नहीं जानता साहब, मैं बस इतना जानता हूँ आज। और देश भर में नेटफ्लिक्स की पहली बॉलीवुड इंडियन वेब सीरीज स्केर्ड गेम्स में उन्होंने सैफ अली खान के साथ पैरेलल लीड रोल निभाया था। दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? बोलो कितने तीतर? सामने रख दो ना, गिन के बता दो। और इसके बाद 2018 की फिल्म मंटो में इनका एक शानदार प्रदर्शन था, जिसने उन्हें 2018 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। अगर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। आपको मेरा अफसाना पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर लें। अब नवाजुद्दीन इतनी शोहरत हासिल कर चुके थे कि इनके नाम अवार्ड्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि अब प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो ने अपने ट्विटर फॉलोअर्स को स्केर्ड गेम्स की सिफारिश की और नवाजुद्दीन के काम की सराहना करते हुए इन्हें महान अभिनेता नवाजुद्दीन के साथ नेटफ्लिक्स पर सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला में से एक कहा। ये लोगों को चड्डी पहनने का शौक नहीं रहा, एक चड्डी नहीं बिकी पूरे दिन। अब ये वो कलाकार हो चुके थे कि अवार्ड्स ही नहीं बल्कि जानी मानी बड़ी बड़ी हस्तियां इनको अच्छे अच्छे कमेंट्स देने लगी और इनके काम की सराहना करने लगी। इसके बाद इन्होंने 2021 में भारतीय फिल्म नो लैंड्स मैन में और 2022 में हीरोपंती में और 2023 में भूमि पांडेकर के साथ अफवाह में, नेहा शर्मा के साथ जोगिरा सारारा में और कंगना रनौत की टीकू वेट शीरू में अवनीत कौर के साथ अभिनय किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको फोन पे कैसे क्या क्या अब बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो नवाजुद्दीन 2 बार शादी कर चुके हैं। वो अंजना किशोर पांडे नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में थे जो 2007 में खत्म हो गया था। नवाजुद्दीन ने फिर शिवा नाम की एक महिला से शादी की। ये शादी लंबे समय तक नहीं चली और 2010 में दोनों का तलाक हो गया। और इसी समय नवाजुद्दीन न्यू जर्सी की सुजैन नाम की एक महिला को डेट कर रहे थे और उनका निहारिका सिंह एक पूर्व मिस इंडिया के साथ भी एक संक्षिप्त रिश्ता रहा, जिसके साथ उन्होंने 2 फिल्मों में सह अभिनय किया। लेकिन इन सब रिश्तों के बाद नवाजुद्दीन ने अंजना पांडे से फिर से संपर्क किया और जब उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपने पहले नाम को बदलकर आलिया रख लिया तो उन्होंने शादी कर ली और अब उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। हालांकि शादी जल्द ही खराब हो गई थी और मई 2020 में आलिया ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वो तलाक चाहती हैं। फिलहाल नवाजुद्दीन अपने छोटे भाई शमाश नवाब के साथ मुंबई में रहते हैं, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है। नवाजुद्दीन जब अभिनय में व्यस्त नहीं होते तो वो अपने होम टाउन बुढ़ाना में समय बिताना पसंद करते हैं और ज्यादातर समय वो अपना वहीं खेतों में ही बिताते हैं। नवाजुद्दीन ये भी कहते हैं कि उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हमेशा रहा और उनका कहना है कि वो मंटो और बाल ठाकरे की बायोपिक करने के बाद अब वो रजनीश यानी कि ओशो का किरदार पर्दे पर निभाना चाहते हैं और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी थी उस कलाकार की जो अपनी आंखों से ही अभिनय करता है और ग्रेट शेड किरदार निभाकर भी उनकी हैसियत हीरो वाली है। फिर चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजल हो या फिर स्केर्ड गेम्स का गणेश गायकवाड़। आशा है आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे किसी और कहानी को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस्तों में ना तो मुझे खर्चा करना पसंद है और ना ही कहानी सुनना। सीधे सीधे बता दशहरे की